नमस्ते बच्चों। आज हम लोग 1.1.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट इकाई के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। कैन वी मेजर द डिस्टेंस इन किलोग्राम? ऑब्वियसली नॉट। इट इज़ रेडिकुलस टू मेजर डिस्टेंस इन द टर्म्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, क्या हम किलोग्राम को दूरी को माप सकते हैं, दूरी में माप सकते हैं? बेशक नहीं। यह मापने के लिए बहुत ही हास्यास्पद होगा, बहुत ही हास्यास्पद होगा। So to be useful, a unit should be relevant for the quantity being measured. तो ठीक है, दूरियों को मापने के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता तो नहीं है। ठीक है, फर्दर द यूनिट यूज शुड बी कॉन्वीनियंट ऑल्सो। साथ में जो भी हम लोग जो भी दूरी मापी जा रही है, ठीक है, वो प्रासंगिक भी होनी चाहिए और सुविधाजनक भी होनी चाहिए। ठीक है, रिलेवेंट मतलब जो है प्रासंगिक। ठीक है, कॉन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। वुड इट बी कॉन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इन इंचेस? क्या दो शहरों के बीच की दूरी को अगर हम बोलते हैं, दो शहरों के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं कि इंचेस में मापें, तो लगता है आपको कि कॉन्वीनियंट होगा? नहीं। डोंट यू थिंक द किलोमीटर वुड बी बेटर यूनिट? क्या आपको लगता नहीं कि किलोमीटर ही सही उसका यूनिट है? ठीक है, तो इसके लिए डोंट यू थिंक दैट अ किलोमीटर वुड बी द बेटर यूनिट? इन एडिशन टू बीइंग रिलेवेंट एंड कॉन्वीनियंट, यूनिट शुड ऑल्सो बी वेल डिफाइंड। तो आपको कभी भी अगर कोई भी यूनिट यूज़ करना है तो पहला चीज़ तो क्या रिलेवेंट होना चाहिए, फिर कॉन्वीनियंट होना चाहिए। रिलेवेंट मतलब प्रासंगिक होनी चाहिए, मतलब मान्य होनी चाहिए। दूसरी की सुविधाजनक होनी चाहिए, कॉन्वीनियंट होनी चाहिए, और वेल डिफाइंड होना चाहिए, अच्छे से परिभाषित होना चाहिए। इट शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द अदर पीपल्स, तब वो लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी मे एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड नियर बाई शॉप एज 200 स्टेप्स। हो सकता है कि हम बोल सकते हैं कि हमारे और दुकान के बीच की दूरी, घर और दुकान के बीच की दूरी 200 स्टेप्स हैं। इन ऑर्डर टू मेक सम सेंस, अगर किसी को अच्छे से समझ में आए, अगर चाहिए हमको करना है तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स और किसका स्टेप्स, छोटे बच्चे का है या बड़े का है, एडल्ट का है। इज़ इट वाइल वॉकिंग स्लोली, स्लो चलकर या दौड़कर, कितने बड़े कदम रखे गए ये भी बताना पड़ेगा। तब जाके हम मालूम पड़ेगा कि कितना दूर है या फिर यूज़फुल होगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ दूरी जानने के लिए या फिर यूज़फुल होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस यूनिट का रिलेवेंट होना चाहिए और कॉन्वीनियंट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो यूनिट मस्ट बी रिलेवेंट, कॉन्वीनियंट एंड वेल डिफाइंड। रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, कॉन्वीनियंट मीन्स सुविधाजनक, एंड वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से परिभाषित किया हुआ। इन टूडेज वर्ल्ड एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज नेसेसरी। आज की दुनिया में एक सटीक मापन बहुत जरूरी है। वी हैव इन न्यूमरेबल सर्विसेज टू डिवाइसेस टू मेक सच मेजरमेंट। आज हमारे पास बहुत सारे उपकरण हैं जिससे कि हम एक सटीक मापन कर सकते हैं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट एन एटम क्लॉक इज सो एक्यूरेट दैट इट मेक एरर ऑफ जस्ट 1 सेकेंड इन 15 मिलियन ईयर। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि परमाणु घड़ी, जो हमारी परमाणु घड़ी है, वो इतनी सटीक है कि 15 मिलियन वर्ष के बाद जाकर वो 1 सेकंड का उसमें एरर आता है, मतलब उसमें गलती हो सकती है 1 सेकंड की सिर्फ। हैव यू एवर थॉट हाउ आवर एंसेस्टर्स मेड मेजरमेंट? आपने कभी सोचा कि हमारे एंसेस्टर्स कैसे मापन बनाए होंगे, मापन सिस्टम बनाए होंगे? व्हाट वेयर द डिवाइसेज यूज्ड एंड व्हाट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? कौन से उपकरण का उपयोग किए होंगे मापने के लिए और क्या उसकी इकाई रही होगी? लेट अस ट्राई टू लर्न अबाउट द इंटरेस्टिंग वे मेजरमेंट वेयर मेड एंड ऑल्सो द वे द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट हैज़ इवॉल्व सिंस देन। चलो हम जानते हैं अच्छे से और दिलचस्प तरीके से हम जानेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे मापन की सिस्टम बना और उसको लाया गया। हाउएवर, व्हाई डोंट यू एसेस your understanding of the meaning and need of measurement and about the units and their characteristics?
क्यों नहीं आप मतलब समझ कर, मतलब आप खुद समझ कर भी आकलन कर सकते हो कि अर्थ और माप की आवश्यकता क्यों पड़ी है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम 1.1.3 को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, और अगर कुछ भी समझा नहीं तो आप एक बार फिर मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।